राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मोहिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी का उपवास करने से जो पुण्य फल मिलता है वह हजारों गायों के दान और कई तीर्थ यात्राओं के पुण्य के बराबर होता है। यह व्रत व्यक्ति के मानसिक क्लेश और दरिद्रता को दूर करने वाला माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है, जिसमें उन्होंने देवताओं को अमृत प्रदान कर असुरों पर विजय दिलाई थी। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2026 में मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस बार एकादशी व्रत के दिन भद्रा काल भी रहने वाला है। तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा और एकादशी का व्रत पारणा करने का समय क्या रहेगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकादशी की कथा भी आप अवश्य ही सुनिएगा। इस बार एकादशी तिथि 26 अप्रैल दिन रविवार को शाम 6:08 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 27 अप्रैल दिन सोमवार को शाम 6:16 पर होगा। इसलिए इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। एक दिन पहले रविवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे से सूर्यास्त होगा शाम 6:48 पर। प्रातः काल पूजा मुहूर्त 4:39 से 5:44 तक रहेगा। सायकाल पूजा मुहूर्त शाम 6:53 से 7:59 तक रहेगा। इस दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा काल सुबह 6:07 से लेकर शाम 6:15 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, जो कि पृथ्वी लोक के लिए सभी शुभ कार्यों में विघ्न डालने वाली मानी गई है। इसीलिए इस बार एकादशी के दिन आप भद्रा के 12 नामों का स्मरण अवश्य ही करें, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। क्योंकि सोमवार को इस बार एकादशी का व्रत रखा जाएगा, इसीलिए इस दिन पूजा करते समय अक्षत का प्रयोग ना करें, क्योंकि समस्त गृहस्थ जनों के लिए एकादशी के दिन चावल का त्याग बताया गया है। भले ही आप एकादशी का उपवास नहीं कर रहे हैं, तब भी आप भगवान शिव की पूजा में अक्षत की जगह आप सफेद पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। द्वादशी तिथि शुरू होगी 27 अप्रैल दिन सोमवार को शाम 6:17 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू होगा और 28 अप्रैल दिन मंगलवार को शाम 6:52 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। तो मंगलवार के दिन पूरा ही दिन द्वादशी तिथि रहने वाली है। मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:10 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:49 पर। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:43 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 27 अप्रैल दिन मंगलवार को तड़के 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा, यानी मध्य रात्रि। देखा जाए तो यह सोमवार की रात्रि 12 बजे के बाद का समय होगा। मोहिनी एकादशी का उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 5:55 से लेकर
8:21 तक और एकादशी का व्रत हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए। तभी आपका व्रत संपूर्ण होगा, तभी आपका व्रत फलित होगा। क्योंकि इस बार मृत्यु लोक की भद्रा एकादशी व्रत के दिन ही लग रही है और भद्रा सूर्योदय की पुत्री, सूर्य देव की पुत्री है और शनि देव की बहन है। इसके 12 नाम जिसका स्मरण करने से ही भद्रा दोष शांत होगा, रोगों का भय भी दूर होगा। 12 नाम है धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुर क्षयकारी। इन 8 नामों के स्मरण से भद्रा के अशुभ प्रभाव जैसे कि कार्य में विघ्न आदि कम हो जाते हैं और कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। रविवार के दिन क्योंकि 10वीं तिथि के नियमों का पालन होगा, इसलिए आप एक दिन पहले शनिवार को ही तुलसी के दल तोड़कर रख लीजिएगा ताकि भगवान के भोग में अर्पित आप कर सकें। मान्यता के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और अगले दिन एकादशी को भी जल अर्पित नहीं किया जाएगा। इसीलिए तुलसी जी के पौधे को आप ठंडी छांव में पहले ही रख दें ताकि पौधा ना मुरझाए, क्योंकि गर्मी बहुत है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पंचामृत, तुलसी दल, फल और धूप दीप अर्पित करें। एकादशी की कथा पढ़ें या सुने। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है। और कोशिश करें, अगर आप भूल गए हैं किसी कारण से, आप शनिवार के दिन तुलसी दल तोड़ना भूल गए हैं, तो आप तुलसी जी के पौधे के नीचे जो दल पड़े हों, पत्र पड़े हों, उन्हें आप धो करके रख लीजिए। इससे आपको दोष नहीं लगेगा। और प्रसाद को फिर आप सभी में बांटे। अगले दिन द्वादशी तिथि के मुहूर्त में हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथा योग्य सामग्री, दान, दक्षिणा आदि देकर फिर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना संभव ना हो तो आप दान की सामग्री को निकाल कर रख दीजिएगा और आप व्रत का पालन करने के बाद स्वयं ही जाकर के उसे मंदिर में दान करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा या जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए, कथा कहानी सुनने के लिए और भी जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु श्री हरि आप सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करें।